हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 9 और 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था यूइची ने बोला था उसे टीम स्विच करना है। अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। ये सुनने के बाद रिको को बिलीव नहीं होता, वो ऐसा कर कैसे सकता है। सुकीनो कहती है यूइची कुछ भी कर सकता है। रिको कहती है अगर उसने ऐसा किया तो मेरी टीम की जीत पक्की है। सुकीनो कहती है पर देखना होगा कि ग्रुप के एक्सेप्ट करता है या नहीं, और ग्रुप के को भी उस पर बिलीव नहीं था कि वो स्विच करेगा। यूइची उनसे कहता है तंजी ने हमें धोखा दिया था, मैं उसे तड़पाना चाहता था और रूल्स के अकॉर्डिंग फूड स्टेशन पे ही स्विच किया जा सकता है और दूसरी टीम का एक भी मेंबर हाँ कर देता है तो स्विच हो जाएगा, पर एक बार स्विच होने के बाद तुम वापस अपनी पुरानी टीम में नहीं जा सकते। ग्रुप के मेंबर्स यूइची को टीम में लेने के लिए एग्री कर रहे थे, पर के कहता है अब तक हमने सारे डिसीजंस कैप्टन से बात करके ही लिए हैं और वो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सब कॉल करने के लिए मान गए थे। तभी यूइची उन पे हंसने लगता है और कहता है तुम अपने कैप्टन के बिना एक डिसीजन भी नहीं ले सकते। अगर वो कहेगा राइट तो तुम राइट जाओगे, खाने को बोलेगा तभी तुम खाओगे, यहाँ तक कि पी करने के लिए भी तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। यूइची जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रहा था और याकुतारू को गुस्सा भी आ जाता है। वो कहता है हमारा कैप्टन ऐसा नहीं है, और वो उसे पंच करने ही वाला था पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। फिर केई कैप्टन को कॉल करने जाता है और रिको कहती है शुक्र है एक एक्सीडेंट से ये गेम एंड नहीं हुआ। सुकीनो कहती है मुझे डाउट है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर केई वापस आता है और बताता है कैप्टन ने यूइची को टीम में लेने से मना कर दिया है। रिको शॉक थी। सुकीनो कहती है यही राइट डिसीजन है। केई बताता है जुजोऊ ने कहा है उसे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे, तो प्लीज मुझ पे ट्रस्ट रखो और प्लान पे चलते रहो। और अगर यूइची टीम स्विच करने के लिए जिद करता है तो उसके साथ मारिया को भी स्विच करवाना, इस तरह वो कोई भी चाल नहीं चल पाएगा। उसका मानना था अगर सिर्फ यूइची स्विच करेगा तो वो हाइडर की लोकेशन का पता करके मारिया को बता देगा। मारिया मन में कहती है इस प्लान का पता करना बहुत आसान था, पर ये भी यूइची के प्लान का ही पार्ट है। और हम 2 दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। गेम स्टार्ट हुए कुछ ही घंटे हुए थे और मारिया ने यूइची से पूछा था वो क्या करने वाला है। यूइची ने बताया था वो 2 दिन तक कुछ नहीं करेगा और दिखाएगा उनको गेम जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तीसरे दिन वो टीम स्विच करने की बात करेगा। अगर वो स्विच हो पाया तो वो हाइडर के लोकेशन का पता करके उसे बता देगा, पर 10 में से 1 ही चांस है कि ये प्लान सक्सेस होगा। वो कहता है दूसरी टीम अभी तक समझ चुकी होगी कि हाइडर के लोकेशन को फूड डिलीवरी के टाइम पीछा करके ही पता किया जा सकता है। वो कहता है अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम होती तो कोई भी सबसे छोटे लड़के को छुपने के लिए चुनता, पर उन्होंने सबसे बड़े इंसान को चुना। इसका मतलब उन्हें पता है ये नॉर्मल गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग फाइट होने वाली है, इसीलिए उन्होंने सबसे पेशेंट वाले बंदे को हाइडर बनाया है। मारिया पूछती है अगर वो स्विच करने के लिए नहीं माने तो वो क्या करेगा। यूइची आगे का प्लान बताने से पहले कंफर्म करता है क्या वो ओबीडियंट है, मतलब ऑब्वियसली भरोसे के लायक है या नहीं। उसके बाद वो अपना प्लान उसे बताता है जो हमें सुनने को नहीं मिलता, और प्लान सुनने के बाद मारिया को समझ आता है कि उसको टीम में लेने से पहले यूइची ने कंफर्म क्यों किया था कि वो एक लड़की है या नहीं। फिर ग्रुप के मेंबर्स मारिया के साथ यूइची को स्विच करने को कहते हैं, पर यूइची कहता है अब मैंने इरादा बदल लिया है। ग्रुप वाले कहते हैं कहीं इस वजह से तो नहीं कि हमारा कैप्टन तुम्हारा प्लान समझ गया, पर यूइची कहता है बात ये नहीं है, एक्चुअली तुम सबकी गेम देखकर मुझे लगता है मैं आसानी से जीत सकता हूँ। और मारिया को याद आता है यूइची ने कहा था 2 दिन के बाद वो उनसे थोड़ी सी बातचीत करके उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा और इसके थ्रू वो कुछ पता करेगा, और जैसे ही उसे वो पता चल जाएगा वो अपनी अगली चाल चलेगा। अब चौथे दिन की सुबह केई और बनारी अपने कैप्टन को फूड डिलीवर करने जाते हैं और चितासो मारिया पे नजर रख रहा था और हयाकुतारू यूइची पे। यूइची उससे बातों के दौरान पता कर लेता है कि वो एक बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं। फिर वो उनकी तारीफ करता है और उनके कैप्टन की भी तारीफ करता है कि वो बहुत शार्प है। याकुतारू खुश हो जाता है और वो बताता है उसके एक शॉट की वजह से जो इंजर्ड हो गया था और इसीलिए उसने अपने कैप्टन के लिए बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया। यूइची कहता है तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम सब तोमोडाची गेम में कैसे आ गए, तुम में से कौन है जो कर्जे में है। तभी वहाँ चितोसे आ जाता है और हयाकुतारू से कहता है बस करो, तुमने बहुत कुछ बता दिया, अब और नहीं। वो उससे जगह बदल लेता है और जब हयाकुतारू मारिया पे नजर रखने जा रहा था तो वो उसे बॉडी वॉश करते हुए देख लेता है। मारिया उसे परवर्ट कहती है और वो डर के भागता हुआ वापस कैंप आ जाता है। चितासो कहता है मैं ही जाता हूँ, पर हयाकुतारू उसे रोक देता है और कहता है अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी परवर्ट कहलाओगे। तभी यूइची चिल्लाता है मुझे मिल गया मारिया। वो फूड बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। चितासो हयाकुतारू से यूइची का पीछा करने को कहता है और वो खुद मारिया के पीछे जाता है। मारिया और यूइची भागते हुए मिल जाते हैं और वो दोनों एक क्लिफ की तरफ भागने लगते हैं। चितासो और हयाकुतारू दोनों पीछा कर रहे थे और चितासो कह रहा था यूइची ने चिल्लाकर उसे सिग्नल दिया था, और भागते हुए यूइची मारिया को क्लिफ से धक्का दे देता है
मारिया को याद आता है युइची ने कहा था वो सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे यूज करेगा। वो सोचती है तो उसका मतलब इससे था। सीन तेंजी पे जाता है। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गिव अप बटन प्रेस करने वाला था, पर उसे ध्यान आता है यहाँ से निकल कर भी उसे अपनी उसी खाली जिंदगी में जाना होगा। वो अपनी लास्ट होप युइची पे बिलीव करने की सोचता है, और अगर ये उसका एंड है तो वो सबसे माफी मांगता है कि वो सबके सामने जाकर माफी नहीं मांग सका, और कहता है इस तरह कम से कम मैं किसी और को धोखा तो नहीं दूंगा। तभी उसके होठों पे पानी गिरता है। वो देखता है युइची उसके सामने था। वो उसे पानी पिला रहा था। अब खाने पीने के दौरान युइची उसे सब बताता है कि वो यहाँ पहले क्यों नहीं आ सका, क्योंकि वो सब उसे फॉलो कर रहे थे। तेंजी कहता है तुम्हें मुझे पहले ही दिन बता देना चाहिए था, कम से कम मैं परेशान तो नहीं होता। युइची कहता है मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि तुम गिव अप बटन प्रेस करते हो या नहीं, और तुमने नहीं किया। अब मैं तुम पे पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी तुमने सवारागी के बारे में कहा मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ। इसके बारे में हम यहाँ से निकल कर पता लगाएंगे। तेंजी पूछता है अगर वो सब तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो तुम यहाँ कैसे आए? युइची कहता है अभी वो सब मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ याकुतारू ने मारिया का हाथ पकड़ के उसे बचा लिया था। चितासो युइची के पीछे जाना चाहता था, पर याकुतारू ने उसे कहा था मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मारिया को ऊपर खींचने के लिए। पर चितासो युइची के पीछे ही जाना चाहता था। याकुतारू कहता है तुम एक लड़की की हेल्प ना करके उसे हर्ट होने दोगे? ये सुनकर वो हेल्प कर देता है और उसे ऊपर खींच लेता है। अब मारिया कांप रही थी। वो कहती है युइची ने कहा था वो मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करेगा, पर मुझे अंदाजा नहीं था वो ऐसा करेगा। अब युइची तेंजी को बताता है वो क्या करके आया है। वो कहता है मुझे पता था अगर मैं एक को रोक दूं तो दूसरा भी स्लो हो जाएगा। वो बताता है बीते दिनों में वो सबकी पर्सनैलिटीज और रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर रहा था। उनसे बात करते हुए उसे कुछ इन्फो भी मिली, और उसने सबको गुस्सा भी दिलाने की कोशिश करी, जिससे उसे पता चला याकुतारू को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो एक नाइव है जो लड़कियों के प्रति काइंड है, और उसे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। और दूसरी तरफ जो उसका साथी है चितासो, वो उसकी हर बात पे अटेंशन देता है। उसे लड़कियों का एक्सपीरियंस है। वो उसकी हर बात पे अटेंशन देता है और रिएक्ट करता है। वो सब काम कर सकता है पर किसी एक काम में मास्टर नहीं है, और जब ऐसे लड़कों को कोई अच्छा इंसान मिलता है तो जेलसी हो ही जाती है। और इसीलिए जब याकुतारू ने चितासो से हेल्प के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाया। और अब जब वो सभी के रिलेशंस का एनालिसिस कर चुका है तो अब बस बचा है उनके रिलेशन को डिस्ट्रॉय करना। वो कहता है उसने पिछले दिनों में सारे जाल बिछा दिए हैं, और पहला तो अभी कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगा। तेंजी उसकी एनालिसिस स्किल से इम्प्रेस हो चुका था। वो पूछता है वो उनके रिलेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। युइची कहता है जब मानाबू ने बताया कि थर्ड मेंबर एक लड़की है तो उसने उसे हनी ट्रैप की तरह यूज करने का सोचा। दूसरी तरफ मारिया चितासो का हाथ पकड़ के उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है, और याकुतारू और चितासो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और चितासो कहता है तुम्हें याकुतारू को थैंक्स कहना चाहिए। मारिया उसे देखती है और मुंह घुमाते हुए कहती है मैं उससे नफरत करती हूँ, उसने मुझे बिना कपड़ों के देखने की कोशिश करी। याकुतारू कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था और तुमने अंडरवियर पहना था और मुझे तो याद भी नहीं। मारिया कहती है तुमने अच्छे से देखा था, तुम्हें सब याद है। वो मना नहीं कर पाता और मान लेता है कि वो मेमोरी उसके दिमाग में छप चुका है। तभी मारिया स्माइल करती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, और वो उसे भी थैंक्स कहती है। चितासो कहता है अगर याकुतारू नहीं होता तो मारिया का क्या होता, और वो युइची को गाली देता है। मारिया कहती है उसके बारे में बुरा मत कहो। वो कहती है मुझे डर है, अगर उसे पता चला तो वो पता नहीं और क्या करेगा। अब तीनों वापस फूड स्टेशन जाने लगते हैं, पर मारिया के पैर में पेन हो रहा था। याकुतारू उसे सफर करते हुए देख लेता है और उसे कैरी करके ले जाने लगता है। फूड स्टेशन पे लौटकर याकुतारू और चितासो केई और बनारी को सब कुछ बताते हैं। केई कहता है अगर युइची फूड ले जाने में कामयाब हो गया है तो फाइट लंबी चलेगी। फिर युइची वापस आता है और मारिया से बुरा बर्ताव करता है। वो कहता है तुम मेरी हो। याकुतारू मारिया के लिए स्टैंड लेता है, पर मारिया उसे रोक देती है। वो कहती है युइची ऐसा ही चाहता है, वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर फाइट करवाना चाहता है जिससे वो जीत सके। युइची मारिया के बाल पकड़ के उसे खींच लेता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। केई मानाबू से कहता है ये तो वियोलेंस है। मानाबू कहता है हाँ है, पर वो अपने टीममेट के साथ कर रहा है, अगर अपोनेंट के साथ करेगा तो रूल ब्रेक होगा। युइची कहता है मैं मारिया के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और कोई रूल भी नहीं टूटेगा। याकुतारू मारिया को ग्रुप स्विच करने को कहता है, पर चितासो मना कर देता है और कहता है मुझे ये उनका प्लान लग रहा है, क्योंकि उसे लड़कियों का एक्सपीरियंस है। वो कहता है शायद मारिया एक्टिंग कर रही है, जिससे याकुतारू और उसके बीच बहस होने लगती है। फाइट में हाथ पैर चलने ही वाले थे, पर इससे पहले केई बीच में आ जाता है और कहता है
ये कैप्टन का डिसीजन होगा कि वो ज्वाइन करेगी या नहीं। यूइची कहता है एक लड़की को बचाने के लिए भी तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते, कितने पैथेटिक हो तुम सब। याकुतारू को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं कैप्टन से खुद बात करूंगा। केई मान जाता है और कहता है हम दोनों साथ में चलते हैं। यूइची का सोचना था क्योंकि जुजोऊ यहाँ नहीं है, इसीलिए चितासो और याकुतारू का रिलेशन और खराब होता जाएगा। उसके प्लान के अकॉर्डिंग जुजोऊ मारिया को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाएगा, पर मारिया मना कर देगी और रीजन में कहेगी यूइची के पास उसका कुछ है जिसकी वजह से वो स्विच नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद याकुतारू को गुस्सा आ जाएगा और वो यूइची को मारने की कोशिश करेगा, पर उसके दोस्त उसे रोक लेंगे और इससे उनके रिलेशन और खराब होने लगेंगे। और फिर वो याकुतारू को टीम स्विच करने को कहेगा और टीम स्विच होने के बाद वो उसे टॉर्चर करके उसके कैप्टन की लोकेशन जान लेगा। अब कुछ आवर्स के बाद याकुतारू और केई वापस आते हैं। याकुतारू मारिया से कहता है कैप्टन ने तुम्हें स्विच करने से मना कर दिया है, पर उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें बचाना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है। चिसातो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर याकुतारू डिसाइड कर चुका था। वो मानाबू से कहता है मैं टीम स्विच करना चाहता हूँ। उसके बोलते ही यूइची एक्सेप्ट कर लेता है और याकुतारू ऑफिशियली ग्रुप सी का हिस्सा बन जाता है और कहता है मैं अभी भी ग्रुप के लिए ही खेलूंगा और उनके जीतने पे मैं अपना डेप्ट डबल करवाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर वो यूइची को पंच करने की कोशिश करता है, पर यूइची उससे बचकर उसे जमीन चटा देता है। वो कहता है मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट तुम्हें वियोलेंस यूज नहीं करने दूंगा। वो उसे एक पेड़ से बांध देता है और ग्रुप के से कहता है तुम आराम से जाकर अपने कैप्टन के साथ प्लान बना लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। फिर वो तेंजी को कॉल करके बताता है हमने ग्रुप के एक मेंबर को स्विच करवा लिया है, अब बस हमें उससे हाइडर की लोकेशन जाननी है। और याकुतारू मारिया से सॉरी कहता है क्योंकि अब वो उसे नहीं बचा पाएगा। मारिया कहती है मैं खुश हूँ, तुमने कोशिश तो करी। वो बताती है यूइची तुमसे हाइडर की लोकेशन जानने की कोशिश करेगा। याकुतारू कहता है चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। मारिया कहती है मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए, वो एक खूनी है, वो कुछ भी कर सकता है। याकुतारू डर जाता है और कहता है पर मुझे तो लोकेशन पता ही नहीं है। मारिया के फोन के थ्रू यूइची उनकी बातें सुन रहा था और वो ये सुनकर चौंक जाता है। सीन जुजोऊ पे जाता है और केई उससे कहता है याकुतारू ने टीम स्विच कर लिया है, पर चिंता मत करो, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। और मैंने तुमसे कहा था ना जब हम अकेले होते हैं तो मुझसे पोलाइटली बात किया करो। और रिको यूइची को हैरान देखकर खुश थी। वो कहती है असली कैप्टन वो जीनियस होता है जो शैडो के पीछे से सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। अब यूइची याकुतारू से पूछता है वो कैप्टन से मिलने गया था तो उसे लोकेशन क्यों नहीं पता। याकुतारू बताता है हम जा रहे थे तो केई को कॉल आ गया कि ग्रुप सी कुछ करने वाला है, फूड स्टेशन पे वापस आ जाओ। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कॉल करके ही बात करनी पड़ी। अब यूइची समझ जाता है असली लीडर केई है। वो उससे कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और समझ नहीं पाया, सब कुछ तुम कंट्रोल कर रहे थे, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। केई कहता है उसके लिए टाइम नहीं बचा है, मेरी जीत तभी कंफर्म हो गई थी जब मैंने टाइम बॉम्ब प्लांट किया था, मतलब याकुतारू को तुम्हारी टीम में भेजा था। बाकी यूइची स्मार्ट है तो वो खुद समझ सकता है कि टाइम बॉम्ब से उसका क्या मतलब था और वो मारिया से कहता है हम पक्का हारने वाले हैं। दूसरी तरफ जुजोऊ केई से कहता है तुम बहुत खुश दिख रहे हो। केई कहता है यूइची की वजह से पिछले कुछ दिन में बोर नहीं हुआ। जुजोऊ पूछता है क्या हम सच में जीतने वाले हैं। केई कहता है हाँ, और इसके दो रीजन हैं। याकुतारू ने स्विच जरूर किया है पर वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, और दूसरा कि टीम के अगेंस्ट वियोलेंस करने से डायरेक्ट हार मिलती है, तो अगर याकुतारू हमारी टीम में से किसी पे हाथ उठाएगा तो हम जीत जाएंगे। पर वो डिसाइड करता है वो तेंजी को ढूंढकर गेम क्लियर करेगा। और शुकीनो रिको से केई की बैक स्टोरी पूछती है। वो बताती है केई जीनियस है, इसीलिए सब चीजें वो बहुत जल्दी क्लियर कर लेता है जिससे वो बोर हो जाता है, और उसने गेम में भी इसीलिए पार्टिसिपेट किया है जिससे वो थोड़ा टाइम पास कर सके। सुकीनो पूछती है पर जुजोऊ उसकी बात क्यों मानता है। रिको कहती है केई को उसकी कमजोरी पता है। दूसरी तरफ यूइची पैनिक हो रहा था। मारिया पूछती है क्या हुआ। यूइची बताता है वियोलेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर याकुतारू ने ग्रुप के किसी पे भी हाथ उठाया तो हम हार जाएंगे, और इसीलिए मैंने उसे बांधा है, और अब हमें 24 घंटे उस पर नजर रखनी होगी। इसका मतलब हम कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है एक आइडिया आया है, हम इसे छुपा देते हैं। तभी चिसातो और बनारी आकर कहते हैं तुम लेट हो गए हो। अगली सुबह मारिया सबसे दूर चली जाती है, वो बोर हो रही थी। केई उसके पास आकर कहता है मुझे पता है तुम मैनेजमेंट से हो। मारिया हैरान हो जाती है। केई कहता है तीसरी गेम से पहले सबको केव में रखा गया था और उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें राशन दिया गया था, और तेंजी और यूइची दो ही थे तो उन्हें सिर्फ एक बोतल मिली थी और तुम अकेली थी। पर तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम भूखी हो, जिससे मैं समझ गया तुम मैनेजमेंट से हो। मारिया पूछती है तुम क्या चाहते हो। केई कहता है मैं चाहता हूँ तुम यूइची को धोखा दो, और वैसे भी हम जीतने ही वाले हैं, तो एज अ प्लेयर अगर तुम उसे धोखा नहीं दोगी तो ये सबसे ज्यादा अजीब लगेगा। मारिया सोच रही थी मैं क्यूट और इनोसेंट की तरह खेल रही थी,
पर धोखा देने से क्या मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी? केई कहता है तुम ऐसे इंसान हो जो किसी रीजन और लॉजिक के ऊपर मजे को चुनती है। मारिया सरप्राइज हो जाती है कि उसे पता चल गया। केई कहता है तुम्हें मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो यूइची को बहुत बड़ा फेलियर देने वाला है। मारिया को ये बहुत मजेदार लगता है, वो मान जाती है। वो यूइची को कॉल करके पूछती है कोई पास में तो नहीं है। यूइची बताता है सब थोड़ा दूर है पर सबकी नजरें मुझ पे ही है। मारिया कहती है मैं भी अकेली हूँ, तो अगर तुम मुझे तेंजी की लोकेशन बता दो तो मैं खाना ले जा सकती हूँ। अब केई भी अपनी टीम के पास आ चुका था। यूइची देखता है सब वहीं थे। मारिया कहती है तुम उन्हें थोड़ी देर बिजी रखना, मैं जाकर आ जाऊंगी। यूइची मान जाता है और लोकेशन बता देता है। फिर मारिया वहां आती है और केई के कानों में कुछ कहती है। यूइची समझ जाता है उसने धोखा दिया है, वो चिल्लाने लगता है। केई कहता है अब इसके गेम जीतने का कोई चांस नहीं है, इसे छोड़ते हैं और रात होने से पहले तेंजी को ढूंढते हैं। अगले सीन में केई तेंजी को कॉल करता है और कहता है यूइची तो बहुत बुरा निकला, उसने जीतने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वो कुछ बुरा प्लान कर रहा है, तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तेंजी कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। केई कहता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। तेंजी को गुस्सा आ रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता मेरी सारी उम्मीदें यूइची से ही है। केई कहता है मैंने बहुत साफ और बहुत तेज सुना है। वो उसके सामने आ जाता है और मानाबू अनाउंस करता है थर्ड गेम खत्म हो गई है, सभी प्लेयर्स फूड स्टेशन पे आ जाओ। तेंजी सोच रहा था यूइची हार गया क्या। केई कहता है अपसेट मत हो, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, बस तुम्हें अपोनेंट गलत मिला क्योंकि मैं बहुत जीनियस हूँ। अब सब फूड स्टेशन पे इकट्ठे होते हैं और मानाबू रिजल्ट बताने वाला था और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।